नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो आप बना के रखे हुए हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ अपने लोग हैं जो कि उस प्रश्नों को अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। शायद कुछ टेंशन होता है, तो उस टेंशन को आप जहाँ से, जैसे आप किसी पेपर को देने जब जाते हैं तो पहली बात है अपने आप को बिल्कुल संयमित रख कर जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें, अनर्गल चीज़ें ना सोचें कि जिससे कि आपके एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट पड़े। और ऐसे में बहुत मतलब गंदा लगता है, गंदा सा फील आता है जब अपने ही लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा जितना सोचा गया होता है, अच्छा प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन जितना सोचा गया होता है अगर वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मन को मतलब तसल्ली नहीं मिलती है एक। हाँ, यह बात अलग है कि उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा आगे। अब ऐसी बात नहीं है कि उनको हम पीछे छोड़ने का बिल्कुल, लेकिन यह है कि जब तक हम आपको जीत नहीं दिला देंगे तब तक हम सांस नहीं बंद करने वाले हैं, याद रखना। और सांस रुकने का मतलब है कि कहानी खत्म फिर। और हम आपसे उम्मीद करते थे जो, और बहुत सारे अभ्यर्थी का अभी हम कमेंट लेंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। लेकिन कुछ जरूरी बात है डीएलएड से रिलेटेड, पहले उसको कर लेते हैं। प्लस हम आज आपको एक और सूचना देने वाले हैं साथी, आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द। तो जितने भी प्रशिक्षु ऐसे हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, माननीय जी, महोदया जी, आज से लगभग 6-7 महीने के बाद आप अपने आप को सिलेक्टेड पाओगे ग्रुप डी में। साथ ही ग्रुप डी का जॉब आपको पता है सेंट्रल लेवल का जॉब है, अच्छी जॉब है। अब जो बच्चा स्ट्रगल करता है तो कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंटल उसका चयन हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वह डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ऐसे में आज की जो स्थिति बनी हुई है, किसी न किसी में एग्जाम, मतलब किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में हमको एंट्री ले ही लेना है। इस तरह से दिमाग का मानसिकता आप रखिए। अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से आप करते रहिएगा। देखिए, जो बातें हमको करने हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे, सारी बात हम करेंगे। यह डेली सेशन 9 बजे होता है, आपके हित के लिए होता है। और इसमें तो एक हमने जीके का टॉपिक भी ऐड कर रखा है। अब क्या जीके का भाई, हर एक एग्जाम के लिए, स्पेशली ग्रुप डी के लिए हमने चला रखा है। जितने भी लूसेंट हैं, लूसेंट का पूरा 2 महीने में निचोड़ हम आपको दे देंगे मात्र इस एक वीडियो से। आज शायद 9वें नंबर का जीके है, ठीक है। और 9 बजे क्लास होता है साथी। और जो आपके डीएलएड के क्लास हैं सारे के सारे सजा दिए गए हैं। आज आपका एसएसटी का महामैराथन खत्म हुआ है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। एसएसटी के पहले हमने साइंस के महामैराथन राजन सीरीज का खत्म कर दिया, बेसिक खत्म करने के बाद। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का महामैराथन के साथ साथ बिल्कुल निचोड़ दे दिया गया। साथ ही एक भी प्रश्न वीडियो से बाहर नहीं आए थे सेकंड सेमेस्टर में, जो आज का पेपर हुआ था। लेकिन पता नहीं कैसे आप लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़े से हमको मतलब अजीब सा लगता है यार, आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को। बहुत बड़ा दुख होता है ना। इसको सामने तो नहीं, लेकिन अलग सा हट कर, है ना, अपने दुखों को हम अपने से ही सहमित, मतलब एक तरह सहन शक्ति है इतना कि आपको पढ़ाया हुआ जब चीज़ नहीं करके आते हो साथी तो बहुत दुख होता है। और इसको खुद सहते हैं, क्यों, हमारे प्रशिक्षु में क्या कमियां रहेगी उसको देखिए और निखारिए। और थोड़े से मेडिटेशन अगर हो सके तो हमारे कहने से मेडिटेशन जो अनुलोम विलोम होता है सुबह शाम, नहीं तो जब भी पढ़ने बैठें आप, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे जब भी बैठें, तो उस समय आप अनुलोम विलोम करके ही बैठें, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन बना रहे और आप विशेष रूप से उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपको नेगेटिव देता है। आपसे यही उम्मीद करते हैं। सबसे पहली बात करने वाले हैं डीएलएड के लिए। एक खास नोटिस आया है अभी हाल ही में, मतलब कि अभी आया है शाम में, डीएलएड के लिए नोटिस आया, इस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी प्रत्यावेदन वाले हैं। भाई देखो, हम प्रत्यावेदन के लिए बहुत बार बोल चुके हैं साथी, बार बार एक ही चीज़ नहीं बोला जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो इसको जरूर बोलेंगे हम इस बार प्रत्यावेदन के लिए। और जो बच्चे कह रहे हैं सर सीटेट इस बार नहीं होगा 2022 में, तो भाई यह आपकी गलत फहमी है, ठीक है ना। सीटेट का रिजल्ट पहले आने वाला था, पहले नहीं आया, बाद में आया ना। इसी प्रकार से सीटेट के जो दोस्तों सीबीएसई कराती है सीटेट, आपको पता है, और सीटेट निकाल लिए आप, तो शायद आपको यूपी में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। यूपी में अगर सीटेट अलाउ है, सीटेट निकाल लीजिए। सीटेट ईजी आता है मेहमान जी, हम बता रहे हैं, सीटेट बहुत ईजी होता है यूपी टेट से, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 125, 130, 120 नंबर सीटेट में लाए हैं, लेकिन साथ ही उनका यूपी टेट का प्राथमिक ना ही जूनियर, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं निकला है। सीटेट इस वजह से साथी हल्का होता है क्योंकि अगर आप पढ़ कर गए हैं, देखिए मन बनाना है निकालने का तो पढ़ना तो पड़ेगा साथी, बहुत ही ईजी होता है, सारी चीज़ें ईजी होती हैं, बस पढ़ने के ऊपर होता है। अगर आप पढ़े हैं तो हर एक चीज़ आपको आसान लगेगा, बस आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई अगर मिल जाए तो आप उस मार्ग पर बस चलने लगिए। इस प्लेटफॉर्म को आप ऐसे देखिए कि ये आपका गार्जियन एक है,
हम आपको हमेशा मार्गदर्शन आपका इसी तरह करते रहेंगे, और जो भी डाउट हुआ करेगा इस 9 वाले सेशन को आप जरूर फॉलो किया करिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें साथी। तो हम आपको बता देते हैं सीटेट जो है साथी, सीटेट 2022 वाला यह निश्चित आएगा, और भी 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सीटेट के मतलब सीबीएसई के जो अध्यक्ष साथी नए निर्वाचित हुए थे, मतलब मनोनीत हुए नए, तो उसमें मनोनीत क्या निर्वाचित हुए, चुने गए, तो उसमें साथी उन्होंने साफ साफ बोला सीटेट 2 बार होगा, यह कन्फर्म है। और यूपी टेट याद रखना साथी, अगर यूपी टेट की बात कर लें तो यूपी टेट भी 2022 के बाद ही, देखिए मान लीजिए बहुत सारे कहीं से आपको सूचना मिल रहा है कि सर सितंबर में या फिर जनवरी पे, मार्च पे, जून जुलाई अगस्त सितंबर में शिक्षक भर्ती आने वाली है। आप खुद दिमाग से सोचिए, अगर अगस्त सितंबर में शिक्षक भर्ती आती है और जुलाई से ही यूपी टेट का कार्यान्वित, हम ये नहीं कहते कि एक यूपी टेट कराने के बाद ही यह सुपर टेट कराएंगे, हम यह भी नहीं कहते कि आगामी यूपी टेट को देखते हुए सुपर टेट की वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि यह आगामी चुनाव लोकसभा का जो है उसको देखते हुए ही यह भर्ती निकालेंगे। इतना आप अपने माइंड में या फिर जहन में बैठा लीजिए इस बात को। सुनबा के ना भैया लोग कहते हैं गाँव वाले भाषा में, तो यह चीज़ें आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि यह एक तरह से सुपर टेट जो है अब ये एक तरह से शैक्षिक मुद्दा नहीं है, एजुकेशन क्या यह मुद्दा नहीं है भाई, अब यह एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, और राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बड़ा हो रहा है इसमें। आज से नहीं, जब से चुनाव होने वाला था उससे पहले से ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है। 17,000 को लेकर, मौखिक को लेकर, फिर उसके बाद 52,000 की वैकेंसी आते आते टाल दिया गया। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? उधर 6,000 अभी ऐड होने का पूरा प्रोसेस हो चुका था कि अब 6,000 की भर्ती ऐड हो जाएगी उसमें, मतलब 22,000 वाले पोस्ट पे कराने वाले थे, 17,000 प्लस 6,000 ऐड करा कर। लेकिन क्या था कि बीच में अड़चन डाल दिया हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि भैया आपका जो भर्ती है 69,000 वाली 69,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उसी लिए बना है, 69,000 के लिए ही आने वाला था। तो अगर 69,000 में अगर 6,000 और ऐड करोगे तो भैया चला गया 75,000। तो ऐसे में 75,000 कहाँ गया? आप 69,000 के नाते निकाले हो, तो 69,000 में से ऐसे अभ्यर्थियों को निकालिए जो अभ्यर्थी गलत रूप से विसंगतियों के कारण चयन हुए हैं, गलत विसंगतियों के कारण चयन हुए हैं, उसको पहले छांटिए आप, फिर उनको हटाकर उनके जगह पर जो सही प्रशिक्षु हैं उनको चयन करिए। इस प्रकार से प्रक्रिया करिए, और यह प्रोसेस अगर होता चला ना 2023 में भी वैकेंसी नहीं आएगी अगर ये प्रोसेस से करने लगे। इस वजह से ये अपने आप को बचाने के लिए और इस महापीड़ा से निकलने के लिए जो राज्य सरकार है, यह अपने आप से महापीड़ा से बचने के लिए यह कारनामा करने जा रही थी, लेकिन इस पर रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। और शिक्षक भर्ती लेट होने के कारण साफ साफ एक और मुद्दा है साथी, बीएड के ही कह लीजिए, बीएड का जो एक तरह से मुद्दा बना हुआ है प्राथमिक को लेकर, यह तो तय है साथी कि आने वाला समय बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि साथी बीएड ही हो जाएगा डीएलएड। हम ये नहीं कहते कि डीएलएड वाले नहीं अप्लाई कर पाए, डीएलएड वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब बीएड आगामी प्राथमिक के लिए मान्यता देना ही है तो अभी क्यों निकाला जाएगा? और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार बिल्कुल अपनी पक्ष को मजबूत बना के रखा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, मतलब कि राज्य में भी है, तो इस वजह से बीएड बाहर प्राथमिक से तो नहीं हो सकता, इसको लिखित ले लीजिए, नहीं हो सकता, यह तो तय है। क्योंकि जिस प्रकार से मुद्दा बना है ना, अगर बीएड अभ्यर्थी को निकाल देंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी इनके सामने। हम यह अपने ऊपर या फिर किसी ऐसे बीएड प्रशिक्षक को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं, या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को टारगेट करके हम नहीं बता रहे हैं, यह हम आपके सामने एक तरह से जो चीज़ें हमको बताना चाहिए अन्य से, मतलब हमारे प्रशिक्षुओं से, वह चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ना कि हम आपको बरगला रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। और सुपर टेट इस वजह से लेट होगा, लेट होने का साफ साफ मुद्दा इसमें हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, और यह चीज़ें 2023 के मिड में कह लीजिए, या फिर जिस प्रकार से 2019 का 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके जस्ट पहले 2018 में लास्ट में आया था शिक्षक भर्ती, उसी प्रकार से इस बार भी देखने को मिलेगा। इस वजह से बोल रहे हैं जो भी प्रशिक्षु सीटेट और यूपी टेट नहीं क्वालिफाई किए हैं, याद रखना इस बार बहुत बड़ा चांस मिला हुआ है अब आपको कि यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई किसी तरह कर लिया जाए। दूसरी तरफ एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आ चुका है। एनटीपीसी का एडमिट कार्ड इस वजह से एक खुशी दे देता है कि भैया ग्रुप डी का जो रेलवे ग्रुप डी है उसका भी एडमिट कार्ड है, मतलब कि जैसे ही अब 20 दिन में 20 दिन में खत्म हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का सनसनी खबर मच जाएगी और 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में यह एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यह तो तय है पूरा का पूरा, यह रहा ब्यौरा। बताओ इसमें कोई बात? हाँ भाई, जो हमारे बच्चे हैं जैसे कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनका जो है साथ ही एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, मतलब कॉलेज में आज से, मतलब कल से आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। 27 तारीख 9 बजे से आपका एडमिट कार्ड मिलने लगेगा।
दूसरी तरफ जो डीएलएड का एक नोटिस आया साथी, यह फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए आया है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके साथ साथ ही अगर बात करें, उनके लिए जो एक तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह उनका नहीं सबमिट कराया गया है, तो उसके लिए आया है कि डाइट वाले जो प्रशिक्षु हैं उनका जो फॉर्म है 27 से लेकर 2 मई तक भरा जाएगा, और जो निजी संस्थान वाले बच्चे हैं प्रशिक्षु हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका 27 मई से 1 मई तक के बीच में फॉर्म भरा जाएगा, मतलब आवेदन लिया जाएगा। इस तरह से उनका जो एग्जाम है 9 से 11 मई के बीच में ही होगा। कुछ भी कर लो साथी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बस जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है, हम फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस, एसएसटी, सारे चीज़ों का महामैराथन एक एक दिन का हम लगाना शुरू कर देंगे। घबराने की बात नहीं है, मस्त तरीके से आप पढ़ते चलिए और अपनी दुनिया में मगन रहिए साथी, है ना, समझ रहे हैं ना। और रहा की बात डीएलएड एग्जाम, जो यह आपके मतलब फॉर्म भरवाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु से, या किसी भी प्रशिक्षु से फॉर्म भरवाए जाते हैं। अभी हम आपको ऐसी एक घटना बताएंगे, आप सच में चौंक जाएंगे। और हमेशा याद रखना साथी, जहाँ भी गलती होती है, डीएलएड के प्रशिक्षु से बात कर रहे हैं चाहे बीएड के प्रशिक्षु से, डरना मत, कभी कभी मत डरना। अगर डर गए ना तो समझ लेना आपके साथ तो ज्यादती हो ही रही है, और जो इतने प्रशिक्षु हैं उनके साथ भी ज्यादती होगी। याद रखना, अपनी खुशी के लिए ना, अब आप सोचोगे कि हम पैसे दे रहे हैं हमारी खुशी हो जाएगी ना, तो आप फंस जाओगे। याद रखना, आप फिर से सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप उस समय पैसे न देकर किसी भी डाइट वाले को कोई भी काम करवाने के लिए पैसे अगर न देकर उसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अभी हम बताते हैं, अभी एक माननीय गोरखपुर के प्राचार्य, डाइट प्राचार्य हैं बीएन सिंह जी, उनको अनियमितता के कारण उनको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। वो धन वसूली कर रहे थे भाई, धन वसूली कर रहे थे, पकड़े गए, पेपर में भी निकला था, कहानी खत्म हुई का, आखिर बेइज्जती हुई और प्लस सस्पेंड हुए, डिमोट मतलब कि समझ रहे, नीचे आ गए। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उतने अच्छे पद पर हो और इस तरह की गलतियां करोगे तो घर द्वार मतलब जो भी चीज़ें हैं सबसे बेइज्जती देखने को मिल सकती है। खैर, आपको नहीं मायने रखता है क्योंकि आपकी ये आदत में है, आपका नेचर भी है, तो आप करो ऐसा। लेकिन याद रखना साथी, जो भी निजी डाइट वाले हैं या फिर निजी संस्थान वाले हैं, डाइट वाले या फिर निजी संस्थान वाले, दोनों जगह जो इस बार एग्जामिनेशन फी है फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे वो बैक वाले प्रशिक्षु हों चाहे वो फ्रेश प्रशिक्षु 2021 बैच के हों, सबका 400 रुपये मात्र निर्धारित है। अगर अवैध वसूली करते हैं कॉलेज वाले तो उस पर आप आवाज़ उठाइए। 1 रुपये भी अवैध वसूली किए तो आप अपने जेब से नहीं दोगे, इस बात को याद रखना। चाहे जिस भी डाइट से हो, ये वीडियो उनको दिखा देना भाई, याद रखना, हम आवाज़ उठाएंगे हमेशा। अगर कोई भी डाइट का प्राचार्य हो, डाइट से तो नहीं, देखिए निजी संस्थान से अगर कोई भी ज्यादती करता है तो बहुत बुरा होगा साथी। एक बार आप बस साथ खड़ा हो जाना और आप बोल देना बस कि सर हमारे साथ जाती हो रहा है, या 200 रुपये एक्स्ट्रा, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। किसी की बाप की कमाई नहीं है 200 रुपये जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो। पहले तो आप फीस लेते हो, पता है एडमिट कार्ड के लिए फालतू पैसा लेते हैं। हमारा जो बीएड कॉलेज है जहाँ पे हम करते हैं बीएड अपना, तो बीएड में पता है एडमिट कार्ड के लिए हमारे सामने बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे थे, मतलब सबसे पैसे लिए, वो सबसे पैसे लिए। और जब हमारी बारी आई, मतलब हम तो बैठे थे गले के पास ही, कर रहे थे गिन लीजिए साहब जी, पैसे गिन लीजिए सर जी, तो हम उन सारे बच्चों से पैसे ले रहे थे, उनके पैसे हम गिन रहे थे, काउंट कर रहे थे, हाँ भैया पैसे दे दो। क्योंकि जब हमारी बारी आई, हमको 4-5 लोगों का एडमिट कार्ड लेना था। खैर, तो मतलब कि गांव में हैं 2-3 लोग पढ़ते हैं, तो उन सबका एडमिट कार्ड लेके आना था। तो वहाँ पे एडमिट कार्ड लेने जब पहुँचे तो पहली बात हमको बैठा लिया अपने पास, कहे कि भैया आप गिन लो, पैसे गिन लो बैठ कर। हमने पैसे से गिन लिए। फिर उसके बाद जब हमारी बारी आई तो लगे 200 रुपये चढ़ाने वहाँ पे, सबसे तीनों जगह 200 रुपये चढ़ाकर हमसे सिग्नेचर कर लिए, हम सिग्नेचर भी कर दिए। फिर जब एडमिट कार्ड देने की बारी आई तो कहने पैसा दो। हम कहे भाई कहाँ है पैसा दें, ये बताइए। आप चाहते हैं कि जो प्रशिक्षु से पैसे लिए हैं सबका लौटाना पड़ जाए, तो बताइए फिर पैसे लीजिए आप हमसे। तो उनका क्या नाम था, मतलब कि आते जाते रहते हैं मार्केट की साइड, इस साइड थोड़ा सा गांव की साइड। तो उनका क्या नाम था कि घेरबा ना, हम कह भाई घेरब तना ही हमारा आदत ना है, नहीं हमारे पूरा इलाका का काम ही कुल ना है ना, हम लोग पढ़ल लिखल ही कुल काम हमने के जिम्मे ना हो। अगर आप ऐसा सोचत हुआ तो आपकी दिमागी का उपज हो, ठीक है। अगर हम इज्जत ना कर सकेला के होगा तो हम क्योंकि बदनाम भी ना कर सकेला, उनके सामने हम इसी तरह बोले। और सारे प्रश्न देखते रहे और उनका क्या नाम था, साफ साफ ले जाइए एडमिट कार्ड, समझ रहे हैं। आप दबना छोड़ दीजिए, आप सच में बहुत आगे जाएंगे। किसी के सामने क्यों दबे भाई, जितनी चीज़ें लिखित हैं वो बताइए। पता है सबसे पहली बात है कि इनको बढ़ावा देने वाले हम ही और आप हैं। आप सोचते हैं हम अपना काम करवा लें फटाफट 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर, और यह काम अगर बंद होगा तभी हमारी ही वजह से बंद होगा। और इन सब का जो मनसूबे और पानी, मतलब ये सब जो बढ़ावा मिल रहा है इन लोग को ना, हम ही लोगों की वजह से मिल रहा है साथी। अगर आज के कुछ स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, याद रखना, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ हम और आप होंगे, क्योंकि बढ़ावा तो हम ही और आप दिए हैं, है ना। तो इस चीज़ को मानिए ना मानिए, सारी चीज़ें हमारे ही द्वारा शुरू होती हैं और हम ही लोग खत्म करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे और आप में कोई ऐसा प्रशिक्षु नहीं जो आवाज़ नहीं उठा सकता। कट्टर बहुत सारे प्रशिक्षु हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। डाइट पर जाकर देखिए कितने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने कट्टर हैं। मतलब हर तरफ से सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर साथ दे देना तो हर एक चीज़ मुमकिन है, मुश्किल नहीं मुमकिन है।
ये प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है परेशान नहीं होंगे भाई, इनका अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। ऐसे में आप लोग लगे रहेंगे और एक बार और आपको एडमिट का मतलब कि एक तरह से प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता होगी। सीटेट 2022 के लिए हमने बता दिया, यूपीटेट वाइट के लिए या डीएलएड वाले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बता दिया हमने। ये सारी बातें रही अब आपके, और कुछ बातें जैसे कि जो भी आपका पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हमने शाम में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसको गलत बता दिया था ना, उसको सॉल्व करा देते हैं भैया। सही बताया था बॉड मास वाला, लेकिन उसमें गुणा की जगह हमने भाग कर दिया था। जो लास्ट में हमने बताया था, जो प्रशिक्षु देखे होंगे, उसमें 4 गुणे 28 आना चाहिए था ना, 4 गुणे 28, तो हमने कर दिया क्योंकि यहाँ पे का था, हम सही बोले तो सही, लेकिन 4/28 कर दिया हमने, आ गया 4/28, 1/7 हमारा आंसर है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा साथी, इसका होगा 4 गुणे 28 का होगा 4 8 32 को 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 8 2 10 1 11, 112 जिसका राइट आंसर आया होगा वही उसका आंसर सही होगा। 28 गुणे 4 करने पर 112 आंसर आएगा, उसी का बॉड मास सही होगा। देखिए जो भी प्रशिक्षु अच्छे, देखिए पेपर तो अभी लेंगे हम, सबका कमेंट लेंगे, आप खुद देखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बोला है जिसका भी 14 नंबर आ रहा है, 14 नंबर 40 नंबर बिल्कुल एक्यूरेट, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है गलत वाला उसको छोड़कर सारे क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है एक बार अच्छे से, और 14 नंबर आपका केवल ऐसे जोड़ने पर आ रहा है, काट पीट कर बिल्कुल 14 नंबर आ रहा है, 13 मतलब 14-15 नंबर आ रहा है काट पीट कर, तो इतना समझ लीजिएगा आपका 14 प्लस नंबर आएगा। यह हम लिखित देते हैं 14 प्लस, यानी कि 2-3 नंबर आपका प्लस में आएगा। यह आप मानिए इस बात को, हम सभी प्रशिक्षु से दावा ठोकते हैं, अगर आप 14 प्लस सही कर रहे हो, 14 सही कर रहे हो, 14 एक आध दो कहीं से एक तरह से स्टेप्स में गलत कर रहे हो आप, तो 14 अगर आपका सही है, 14 नंबर का पूरा एकदम एक्यूरेट सही है। एक्यूरेट का मतलब कि बिल्कुल भी एग्जैक्ट सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 14 का 14 नंबर, तो इतना मान लीजिए 14 सही है और प्लस आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं गलत या सही, तो सारे क्वेश्चन अगर आपके 14 स्टार्टिंग वाले सही हैं या फिर बीच में भी कहीं सही हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जिस प्रकार से हमने लिखने का प्रक्रिया बताया था, अगर उस तरह लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो आप वीडियो आगे देख लेंगे, लिखने का प्रक्रिया 3-4 वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो यह 14 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो 14 और प्लस जो क्वेश्चन गलत में है, अगर आपने उसको टच भी किया है, अच्छे से लिखा है सजा कर, तो याद रखना साथी सारे क्वेश्चन पर एक एक नंबर मिलने की पूरी आसार होगी। यह हमने देखा है, कॉपी चेक करते हुए हमने फोटो खींचा है, वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें हमने देखा है किस प्रकार से कॉपियाँ चेक करते हैं प्राचार्य, उसका वीडियो हमने क्लिप बनाया है, बहुत रिस्की वीडियो बनाया है साथी, सामने खड़ा होकर डाइट पर। तो आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से कॉपियाँ चेक होती हैं, भन बना के कॉपियाँ चेक होती हैं। हमने पूछा भी कि सर बताइए कॉपियाँ कैसे, बोले कि देखिए जो भी प्रशिक्षु कुछ हद तक सही किए रहते हैं, अगर 12-13 नंबर अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिए आज कुछ डाइटों पर मतलब कुछ जो सेंटर है वहाँ पर 500-500 रुपये 600 रुपये इसमें लोग लगाए हैं, लेकिन याद रखना अगर एग्जामिनर अच्छा मिल गया तो पैसा भी जाएगा। इसमें गर्मी का माहौल भी चल रहा है, पेप्सी पिएगा आराम से वो, और ठंडा वगैरह लस्सी उसको मंगा कर पिएगा, और आपका पैसा डूबेगा, ये तो निश्चित है डूबेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। क्योंकि भाई अच्छा मिल गया तो आप झेल लिए हैं इस बात को, लेकिन आप फिर से झेल रहे हैं कि देखिए भाई यहाँ पर सस्पेंड होने का काम शुरू हो चुका है। गोरखपुर से प्राचार्य जो है डाइट के प्राचार्य बीएन सिंह जी को एक तरह से तुरंत सस्पेंड किया गया, विसंगतियों के कारण, अनियमितताओं के कारण उन्होंने पैसे वसूली शुरू कर दिए। भाई आप इतने बड़े प्राचार्य हो, 40,000 80,000 रुपये तनख्वाह है आपकी, फिर काहे पे दे कर रहे हो पागलपंती। आपके पास बच्चे नहीं हैं, बाल बच्चे नहीं हैं, उनके साथ जाति किया जाए तो कैसा लगेगा? नहीं, ठीक है लीजिए, यह आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, जैसे आज आपने भुगता है ना, घड़ा तो सबको भरता है भाई, सबका भरता है। तो ये चीज़ें हैं, 14 नंबर वाले कभी परेशान नहीं होंगे भाई, या पास होंगे। हम लिखित देते हैं इस बात को कि 14 नंबर सही है, ईमानदारी से बोल रहे हो तो 14 नंबर वाले सारे प्रशिक्षु पास होंगे, यह लिखित देते हैं साथ ही हम। और यह बात 2-3 बार हो चुका है, समझ रहे हो ना, 2-3 बार हो चुका है बात। और जो प्रशिक्षु झूठ बोलेगा वो तो इंजाम भुगतना पड़ेगा। 14 नंबर मतलब सही होना चाहिए, हमने कापियाँ भी चेक किया बहुतों का, वो सही आ रहा है, 14 नंबर से ज़्यादा सही है। आपके कमेंट ले लेते हैं। पहले ग्रुप डी के लिए कुछ हम जीके बता देते हैं, फटाफट एक जीके बता देते हैं। जैसे देखिए यह हम रिवाइज करा देते हैं, हमने बताया था समाधि स्थल के बारे में। समाधि स्थल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ग्रुप डी में, तो याद रखेंगे राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी जी का है, शांति घाट समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू जी का है, विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री जी का है, शांति घाट समाधि स्थल इंदिरा गांधी जी का है, याद रखेंगे। अभय घाट जो है साथी मोरारजी देसाई जी का है, याद रखेंगे। किसान घाट साथी चौधरी चरण सिंह जी का है। उदय भूमि साथी किसका है? के आर नारायण जी का है, याद रखेंगे। वीर भूमि हमारे राजीव गांधी जी का है साथी, इनका भी एसेसन हुआ था तमिलनाडु से, मतलब कि एक तरह से तमिलनाडु में विवाद था श्रीलंका से, वहाँ पर जाकर इनका एसेसन हुआ था। इसके बाद महाप्रयाण घाट जो है, महाप्रयाण घाट जो है साथी, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, याद रखेंगे महाप्रयाण घाट। इसके बाद एकता स्थल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथी, एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का, याद रखेंगे, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और इसके बाद साथी समता स्थल याद रखेंगे जगजीवन राम जी का। यार हाँ, पूरा का पूरा हम कल से दो जीके अब लाएंगे, दो टॉपिक पर जीके, मस्त तरीके से आप पढ़ते चलिए। बीएड वाले जो प्रशिक्षु हैं अपना आवेदन कर दें पूरी। भैया हाँ, जो प्रशिक्षु कह रहे हैं सर 4th सेमेस्टर का स्कूटिंग का रिजल्ट कब आएगा, हम बता देते हैं 4th सेमेस्टर का स्कूटिंग का रिजल्ट 25 को आना था, लेकिन नहीं आया। इस तरह से एक बार अनुशंसा उनके द्वारा और जताया गया, कहा गया है 4th सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होते होते आपके
इसी वीक में, इसी हफ्ते में आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए नैना जी का कहना है, हम कमेंट लेते हैं। नैना जी का कहना है, सर सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का पेपर आज सॉल्व करके दिखा दीजिए 26 अप्रैल का। बिल्कुल करा देते हैं। 26 अप्रैल का कहाँ आज हुआ था भाई? 25 अप्रैल का ना। सारे पेपर कराएंगे। जो बच्चे ग्रुप से व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनसे विनती है कि आप अगर कोई भी पेपर पाते हैं, जो भी पेपर चल रहा है, सारे पेपर आप हमारे पास सेंड कर दिया करें ग्रुप में, या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर आप जुड़े हैं ग्रुप पे तो ग्रुप में ही सेंड कर दिया करें, जिससे कि सारे प्रशिक्षकों के पास पहुंच जाए। जिस प्रकार से आज हमने सेकंड सेमेस्टर मैथ का पेपर कराया, उसी प्रकार से सारे सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को हम करा देंगे, अगर आप लोग बोल देंगे सेंड कर देंगे तो। ठीक है भाई, तुरंत जैसे पेपर देकर आइए तुरंत हमारे ग्रुप में आ जाना चाहिए वो चीज़ें। नैना जी हमने बता दिया। मानसी यादव जी का कहना है, थैंक यू सर जी। आदित्य वर्मा जी, हाँ भाई आप सलाह देते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। आपने जो पढ़ाया वही आया। मानसी यदुवंशी जी का कहना है, मीनू यदुवंशी जी का कहना है, भाई देखिए हम जो पढ़ाए वह नहीं आया, आपने जो पढ़ा हमसे वो आया, यह बोला करिए। ठीक है भाई, पढ़ाने को तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे साथी, लेकिन सच में आप उस चीज़ को पढ़िए ना जो चीज़ आएगा आपके एग्जाम में। और इसी तरह थर्ड सेमेस्टर के सारे क्लास हम आपसे बोलते हैं साथी, मैथ के जितने हमने पढ़ा दिए सिर्फ उतने पढ़ के जाओ, सिर्फ उतने पढ़ के जाओ। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ाया 2 गुणे 5 आ गया 4 गुणे 3, तो आप कहोगे सर गलत, मतलब कि आपका पढ़ाया वो नहीं है, मतलब वही चीज़ आया है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। इसी प्रकार से हमने सामाजिक अध्ययन का भी महामैराथन खत्म कर दिया है। आप देखना चाहो देख लो साथी, एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं आएगा। राजन सीरीज का बहुत ही बेजोड़ तरीके से हमने पढ़ाया है 2 क्लास में, और प्लस साइंस का भी 2 क्लास महामैराथन के लिया है। अभी आओ प्लेलिस्ट में, फटाफट देखना स्टार्ट कर दो। थर्ड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु एकदम बिल्कुल भी एक्टिव हो जाओ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, और अपने लोगों से खास करके बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। अक्षय गौतम जी का कहना है, सर मेरा बोर्ड मास का क्वेश्चन आंसर गलत हो गया है, क्या सर नंबर मिलता है? स्टेप बिल्कुल मिलेगा, स्टेप मार्किंग अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है नंबर आना चाहिए 200। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड मास का बहुत बेहतरीन ग्रुप डी लेवल का था, बहुत अच्छा लेवल था। मतलब कि ग्रुप डी में जो आता है रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में आएंगे 5-6, तो आप कोड क्या होगे? अक्षय गौतम जी का कहना है, सर अच्छा बता तो दिया। हुमैन बेइंग का कहना है, सर क्या सेकंड्स में क्वेश्चन पवन या राजन सीरीज से ही भी आया था? देखिए भाई, पवन और राजन सीरीज में आपको भटकना ही नहीं है। हमने पवन भी करा दिया, राजन भी करा दिया, बुक का निचोड़ भी दे दिया है साथी। अगर आप हमारे केवल क्लास को देखकर जाएंगे तो पवन राजन दुनिया भर का ढकनवा फलनवा नहीं करेंगे, आप मस्त तरीके से करके आएंगे। ठीक है भाई, देखिए नेचुरली बना दिए, नेचुरल जो समझ है आप जिस तरह हैं उसी तरह बने रहिए। आप दूसरों को दिखाइए मत कि हम इस तरह कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप हैं, अगर आपको उसी प्रकार से कोई एक्सेप्ट करता है तो समझ लेना वो आपके लिए जीवित है। अन्यथा कंडीशन में बहुत लोग दिखावटी करते हैं, बाद में उनका पीछे का रहस्य पता चलता है तो थोड़ा घिनौना लगता है। बिल्कुल समझ रहे हो ना, निराश नहीं होना है भाई। ठीक है भाई। आकांक्षा गुप्ता जी का कहना है, सर ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट का आंसर बताइए। ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट का आंसर है भाई, फर्स्ट का होगा 0 आंसर होगा, और क्या 0 ही होगा आंसर फर्स्ट का। ठीक है, याद रखेंगे 0, 1 - 1 कर दोगे 0 आ जाएगा। स्वरांजलि भाई, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, हमने कराया है, प्लस आपके मैथ के बुक के प्रश्न है वो वाले। आपका 0 सही होगा, जिसका 0 होगा उसका सही होगा। आकांक्षा गुप्ता जी का कहना है, सर ऑब्जेक्टिव का बता तो दिया। स्वरांजलि कमल जी का कहना है, सर पीई की वैल्यू, हाँ भाई उसको सही कर लीजिएगा। 1200 है, आपने 12,000 है, आपने 1200 कर दिए हैं। हाँ सही कर लीजिएगा उसे, पीई की वैल्यू जो है आपका 1200 है ना, सॉरी 12,000 है ना कि 1200, सही कर लीजिएगा उसे। थोड़ी सी गलती हो गई थी जल्दी जल्दी कराने में, क्योंकि आपको तुरंत सोल्यूशन देना था। भैया देखिए यह गलती हो गया था हमसे, 4/28 कर दिए थे, लेकिन होना चाहिए 4/28। 28 तो अंदर का पूरा सॉल्व करने पे आया था, और 4 गुणे का था, तो 4/28 करेंगे तो 112 आएगा। ठीक, कैलकुलेशन में मत मिस्टेक किया करिए महोदय जी, आपसे विनती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, ऋचा कुमारी जी का कहना है, सर हमारा भी करवा दीजिए एग्जाम, थर्ड का या सेकंड का ही। देखिए भाई सेकंड का या थर्ड का, ऋचा जी आपका हम समझ सकते हैं, एक में 3 बार बैक है और प्लस सेकंड में 1 बार चांस, अगर जिसमें चांस है उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, जिसमें 3 बार बैक है उसके लिए आपको प्रत्यावेदन देना ही पड़ेगा भाई, किसी भी हार में किसी भी सूरत में। अब जैसे इन लोग का एग्जाम 11 मई तक खत्म हो जाता है, हम आपको फिर दौड़ाएंगे SCRT, और आपके लिए मेहनत करेंगे भाई। देखिए हम अपने, मतलब समझ रहे हो, हम आपको सच बताएं साथी, शेरनी के लिए भी मेहनत होता है, अपने लिए भी मेहनत होता है, आपके लिए भी मेहनत होता है, और खुद के लिए बहुत मेहनत होता है। इन याद रखना साथी, हमेशा याद रखना, स्ट्रगल करना ही है लाइफ में। चाहे आप आज कुछ बन भी जाते हैं तब भी स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पैसे आएगा, बन गए कुछ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में आप अभी से स्ट्रगल अगर करते हैं, नहीं निराश होते हैं, अपने जुनून को जगा के रखते हैं, याद रखना आपको सक्सेस होने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, कोई नहीं, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। याद रखना, नींदें हराम हो जाएंगी, नींद नहीं आएंगी, आप खुद सोचोगे आखिर हम किस लिए बने हैं भाई। याद रखना, अगर आप यह सोच रहे हो कि हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है, तो भाई किस लिए आए हैं आप?
स्ट्रगल ही करना है। अगर स्ट्रगल नहीं कर सकते तो आप खुद सोच लो आप क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। सुसाइड को छोड़कर, सुसाइड नहीं करना है, हार नहीं मानना है, इन सब को छोड़कर क्या कर सकते हो? और कोई काम कर सकते हो? फुल्की छोला बेच सकते हो, ठेला चला सकते हो, चप्पल जूता सिल सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ? आखिर डीएलएड किए हो, बीए किए हो, बीटेक किए हो, फिर उसके बाद डीएलएड बीएड कर दिए, मतलब क्या करने के लिए किए हो? तो आप क्यों हार मानोगे? आज नहीं तो कल सेलेक्ट होना ही है, बस लगे रहो। ये हमारा ही नहीं भाई, ये अनुभव का आता है, ठीक है ना। रूबी रोटीला जी का कहना है, सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच। सर आपने बहुत अच्छे से करवा दिया था सारा पेपर, सर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। भाई देखिए, हमने जो कराया था, हमें नहीं कहेंगे हमारे कराने से आया है, हम यह कहना चाहते हैं आपने स्ट्रगल किया था उस वजह से आया है, ठीक है। थैंक यू सर प्रिपरेशन कराने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई स्वाति जी, थैंक यू सो मच स्वाति बहन जी। इराम फातिमा जी का कहना है, सर हम पैसे नहीं हम पास नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ कोई सजेशन दीजिए। आप मतलब कि 9 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर वाले भी प्रशिक्षु हैं, तो याद रखना साथी 12 मतलब कि 14 नंबर तक जिनका है, अभी एक्यूरेट सही सारे प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन 14 नंबर तक अगर सही है उनका, तो उनको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। यह लिखित देते हैं हम इस बात को, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका 14 नंबर एक्यूरेट है, दावा ठोक के कहते हैं सही है पूरा का पूरा, जिस प्रकार से मैं नहीं बोली, तो अगर सही है तो याद रखना आपको कोई नहीं रोकेगा, आप पास होगा। लेकिन अगर आपका 12 नंबर भी है तब भी आप अपने आप को पास ही मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्राचार्य होते 12 नंबर सही होना चाहिए, और प्लस आपने अलग से जो किया है स्टेप्स में भी हो सकता है नंबर मिल जाए आपको, और सारे बहुत अच्छे राइटिंग में कट पिट नहीं किए हैं तो नंबर आपको शायद हर एक प्रश्न मिल जाए, समझ रहे हैं ना। तो आपको उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ पे एक एक नंबर देकर आप पास करने के प्रयास बिल्कुल करेंगे। जो भी प्रशिक्षु 14 प्लस हैं या फिर 14 हैं, वो पास होना उनका तय है, लिख लीजिए इस बात को, आएगा रिजल्ट ना, देख लीजिएगा। सारे प्रशिक्षु पास होंगे 14 प्लस वाले। और लेकिन जो बच्चे नहीं पास हो रहे हैं उनको निराश नहीं होना है, वह धैर्य बनाकर रहेंगे, और प्लस प्लीज़ अपने कर्मों पे भरोसा रखेंगे, यह कहना चाहते हैं। कोमल कुमारी जी, सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, सर मैं क्या करूं? भाई पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं अच्छा हुआ बताओ, क्यों नहीं अच्छा हुआ, यह हम पूछना चाहते हैं आपसे। क्यों पास नहीं हो पा रहे हो आप? क्यों आपका 9 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर आ रहा है? क्यों आ रहा है? पेपर इतना ईजी आया था, अब आउट ऑफ सिलेबस हमने कराया था, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं आया था प्रश्न, इतना ईजी था, ईजीएस्ट से ईजीएस्ट भैया हम कह देंगे, पेपर बहुत ईजी था। हम अपने लिए नहीं, हम उसको 20 मिनट में करा सकते थे, 10 मिनट में कर सकते थे, उस सारे पेपर को 10 मिनट में हम कर रख सकते थे, लेकिन हम 25 मिनट तक हम उसको खींचे कि आपको समझाते भी चलें। आप देख सकते हो आकर प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि सारे के सारे करा दिया, अभी जो पेपर हुआ था उसको जस्ट कराया हमने, आप देख लो आके, मिला लो भैया। सुधा सैनी जी का कहना है, करंट हेवन और की नहीं हुआ है सर, उनका होगा भी या नहीं सर, टेंशन हो रही है। भाई देखिए, जिनका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर था, चाहे प्रत्यावेदन वाले थे चाहे जो था, एक ही बार होगा, 10 बार एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। यह बैक वाले पर चुका था, थर्ड और फर्स्ट का फ्रेश था, और प्लस जितने बैक वाले थे उनका बैक का था, ठीक है भाई। हाँ भाई देखिए, हमने करा दिया है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी के महामैराथन, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के महामैराथन राजन सीरीज, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन, कल आएगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के महामैराथन, ठीक है भाई। उज्जवल गुप्ता जी का कहना है, मेरा पड़ोसी की है, देख भाई इनकी एक पड़ोसी की लड़की है, बहुत मस्त इनकी कहानी है, सुनिएगा भाई, अच्छी कहानी है। मेरे पड़ोसी की सर एक लड़की है जिसकी एकेडमिक मेरिट 32 है, उसका यूपी टेट में 84 आया है भैया, देखिए बंदा वो चालाक है, और इनका यूपी टेट में 112 आया है, लेकिन इनका एकेडमिक मेरिट 24 है, मतलब बंदा क्या ही कहना चाहता है, सोच लो भाई। एक काम कर लो भाई, एक बात बता दें, अगर मस्त है तो समझ रहे हो ना, फिर सारी चीज़ें अरेंज कर लो और उससे पूछ लो कि किस प्रकार से भाई ऐसा हो रहा है, आपका 34 कैसे आ गया, नहीं तो फिर अपना स्ट्रेटजी उसे बता दो, उसकी स्ट्रेटजी अपने ले लो। भाई देखो, एकेडमिक मेरिट खत्म होना चाहिए, साफ साफ यह बहन भाई जी एकेडमिक मेरिट को लेकर बोले हैं, हम इनकी बातों से सहमत हैं। एकेडमिक मेरिट अगर खत्म होता है तब जाकर वह प्रशिक्षु जीत सकते हैं जो प्रशिक्षु सच में स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। इस बात हो सकता है हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि भर्ती लेट होने का एक कारण यह भी है। आरती सागर जी का कहना है, सर दोबारा प्रत्यावेदन जमा करना होगा, फोर्थ सेमेस्टर का बिल्कुल जमा करना होगा, जिनका नहीं आया हम बताएंगे, पेपर पहले खत्म हो जाने दीजिए। सर प्लीज़ कुछ जानकारी बताइए। देखिए, आप लोग अगर हमारे मतलब इस अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा। हम पता है जब कुछ नहीं था मेरे पास, मतलब कि प्लेटफॉर्म स्टैंड ही हुआ था, तो हम आपके लिए धरने के लिए भी गए थे, बहुत सारे प्रशिक्षु जानते हैं, वहाँ पर जाकर भैया रातों रात, मतलब रात में गिराया गया था साथी, सच बताएं ना, तो बहुत मशक्कत हुआ है। लेकिन आज हमारे प्रशिक्षु इस लेवल पर आ गए हैं कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे प्रशिक्षु खुद जाएंगे, बोला जाएगा तो खुद जाएंगे, वह उनके अंदर साहस है। इसी साहस को बरकरार रखना है, आप सभी को साथ खड़े रहना है और उसको शेयर करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आरती सागर जी, सर फोर्थ सेमेस्टर 3 बार बैक है, बाकी सब क्लियर है, प्रत्यावेदन बताएंगे हम। भूरी की दुनिया, भाई ये क्या लिखे हो, मतलब क्या ही नाम है, देखो भाई सर नाम लिस्ट में
आने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आया, आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए। प्रदीप संध्या जी का गाना है सर, वेरी नाइस। सर आज जो सेकंड सेम का पेपर होगा मैथ का, उसको सॉल्व करा दीजिएगा। बिल्कुल करा दिया भाई। ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला गलत बताया है आपने भाई, ठीक है उसको सही कर लीजिए। ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला अगर हो सकता है गलत हो गया हो तो उसको सही कर लीजिएगा गलती में, लेकिन यह नहीं कि हमको नहीं आता, शायद नहीं आता है, लेकिन अब आज हम सही बता रहे हैं, हम याद करके आए, इसको सुन लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यह एक ए माइनस बी का होल क्यूब का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी इंटू ए माइनस बी, यही भाई देख लो, अब इसके सिवा हमें कुछ नहीं आता, यही फार्मूला है और इसी से हम सारे फार्मूला मतलब कि उड़ा देंगे, मतलब सारे क्वेश्चन उड़ेगा इसी से। सर आपकी शेरनी, भाई देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ है इनका, कि रेशमी मदेशिया जी का कहना है सर आपकी शेरनी किस तरह से आपके साथ देती है, मतलब कैसे हेल्प करती है, कैसे किस तरह से आपको मोटिवेट करती है। भाई देखिए रश्मि जी आप खुद उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप हमारी शेरनी उनको हमको मोटिवेट करती है, वह उनका अलग ही जलवा है भाई, अलग ही जलवा है, और वह इसी दुनिया की है, लेकिन अलग सा जलवा है, सबका अपना अपना होता है ना, तो बस वही समझ लो। सत्यामी गौतम जी का कहना है आपका पढ़ाया हुआ एक नंबर नहीं, मतलब कि आप कोचिंग, अरे भाई देखो ये पता है कहाँ से आ गए हैं, ये आ गए हैं मंगल ग्रह से। भाई सत्यामी गौतम जी किस दुनिया से आए हुए हैं, आप अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दो, मेरा नंबर ले लो और सेंड कर दो, है ना, हम आपको A to Z सारे के सारे वही प्रश्न मिला देंगे जो हमने पढ़ाया है, ठीक है भाई। ललचा सेठ जी कुमारी सुनीता क्या करना चाहती हैं आप, भाई कुछ भी कहना है जी। सर कॉलेज वाले भी 3 डेट को एडमिट कार्ड मिलेगा, भाई ठीक है, आप सभी के यही कमेंट थे, हमने ले लिया। और एक जो नोटिस आई है DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो जरूर आप ध्यान रखेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करेंगे, सारे क्लास देखना स्टार्ट कर दिए। जो बच्चे DLED थर्ड सेमेस्टर के जिनका एग्जाम 28 से स्टार्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है भाई 27 मतलब 28 का जो पेपर है उसको फोड़ डालिए पूरा अभी का भी रातों रात, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने आप को कहीं भी एग्जिस्ट करिए, कहीं भी जाइए घूमने फिरने, लेकिन अपने आप को PDF के माध्यम से जो भी हो चीज़ें, आज के शादी का माहौल है तो आप लोग शादी वादी में तो जाएंगे ही, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो इस चीज़ को हमारे गौर करिएगा, हम आपके सलाहकार हैं एक तरह से समझिएगा, हम आपके हित के लिए सोचेंगे हमेशा, अनहित कभी नहीं करेंगे। जब हित नहीं कर सकते तो अनहित करने का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आपके पास PDF है सारी चीज़ें, तो आप उसको देखिए, कहीं एकाग्रचित होकर एक तरफ बैठ जाइए। खुशी तभी मिलनी चाहिए जब हमारे पास हमारी मंजिल होगी, क्योंकि भाई देखिए दूसरों की खुशी में खुशी दूसरे नहीं कहेंगे उनको भी, जहाँ पर आप जाएंगे भी तो खैर, लेकिन वो चंद समय का खुशी है, लेकिन आपको सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब आप का एग्जाम क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को पाएंगे, कहेंगे हाँ, तो एक तरह से अलग सा रिलीफ मिलेगा एग्जाम क्लियर करने के बाद। आप खुद सोचिए साथी, DLED एक ऐसा मतलब सभी लोग एक तरह से ऐसा नाला मान चुके हैं इसको कि जो प्रशिक्षु का बैक लगता चला जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उस समय बस, और आप इस बार क्लियर करोगे, हम कहते हैं ना, बस आप लगे रहिए। नमस्कार।